इतवार के अवलिन सातों में पटनचेरू के शांतिनगर में एक 80 साला खातून को चेन स्नैचरों ने निशाना बनाया और उसका मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खातून, जिसकी शिनाख्त सोमा लक्ष्मी के तौर पर की गई है, अपने गांव से बाहर पूजा के लिए गई हुई थी कि मोटरसाइकिल पर कुछ चेन स्नैचरों ने उसका 4 तोला सोने का मंगलसूत्र छीनकर मौके से फरार हो गए। इस वाक़े की शिकायत मुताशरा खातून ने मुकामी पुलिस स्टेशन में की, जिसके बाद पुलिस ने जाए वक़ूफ़ का दौरा किया और इलाके से सीसीटीवी फुटेज का पता लगाकर चेन स्नैचरों की शिनाख्त कर रही है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की क़यामगाह पर बमबारी की गई। नेतन्याहू के मकान पर 2 फ्लैश बमों से हमला किया गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर आग लग गई। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त नेतन्याहू और उनके अरकान ख़ानदान वहाँ मौजूद नहीं थे। हुकाम ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तल अवीव के वज़ीर दिफ़ा ने हमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। वाज़ेह है कि हिज़्बुल्लाह ने 1 माह कबल नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन से हमला किया गया था। अब नेतन्याहू के घर को दोबारा निशाना बनाए जाने के इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। तेलंगाना डायरेक्टोरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ने एसएससी पब्लिक इम्तिहानात मार्च साल 2025 के लिए फ़ीस की अदायगी के शेड्यूल पर नज़रसानी की, जिसमें मुताल्लिक़ा स्कूलों में फ़ीस अदा करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर की गई है। इससे कबल आखिरी तारीख 18 नवंबर थी। 50 रुपये लेट फ़ीस के साथ तलबा 10 नवंबर तक फ़ीस अदा कर सकते हैं, जबकि 200 रुपये लेट फ़ीस के साथ तलबा 19 दिसंबर तक फ़ीस अदा कर सकते हैं। इम्तिहान की फ़ीस 30 दिसंबर तक 500 रुपये लेट फ़ीस के साथ स्कूल में भी कबूल की जाएगी। ये शेड्यूल OSSC और वोकेशनल पब्लिक इम्तिहानात मार्च साल 2025 के लिए भी लागू है। तमाम मदामीन के लिए रेगुलर तलबा की फ़ीस 125 रुपये है, जबकि 3 मदामीन तक की फ़ीस 110 रुपये है। 125 रुपये की बाकायदा इम्तिहानी फ़ीस के अलावा पेशेवर उम्मीदवारों को 60 रुपये अदा करने होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट bse.telangana.gov.in पर राब्ता कर सकते हैं। दिल्ली के वजीर कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफ़ा। आम आदमी पार्टी की आतिशी हुकूमत में काबीना के वजीर कैलाश गहलोत ने वजारत ओहदा और पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा देते हुए उन्होंने कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को खत लिखा। कैलाश गहलोत ने खत में लिखा, शीश महल जैसे बहुत से शर्मनाक और अजीब तनाज़ात हैं जो अब सबको शक में डाल रहे हैं कि क्या हम अब भी एक आम आदमी होने पर यकीन रखते हैं। अब ये वादे है कि अगर दिल्ली हुकूमत अपना ज़्यादातर तवज्जो कहाँ लगाती है, दिल्ली के लिए कोई हकीकी पेशरफ्त नहीं हो सकती। अगर वो मरकज़ से लड़ने में वक्त गुजारे तो मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अदाकारा कस्तूरी शंकर को चेन्नई के एगमूर पुलिस स्टेशन से एक खुसूसी टीम ने तेलुगु कम्युनिटी के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी साबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दायर इख्तियार में नारसिंगी में वाक़ उनकी फ्लैट पर अमल में आई। गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए साबराबाद के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि चेन्नई पुलिस की टीम हफ्ते की शाम हैदराबाद पहुंची और तकरीबन 8:30 बजे अदाकारा को गिरफ्तार कर लिया गया। कस्तूरी शंकर पर BNS एक्ट साल 2023 की दफ़ा 191 और 192 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद अदाकारा को ट्रांजिट वारंट पर चेन्नई मुंतकिल किया जा रहा है। केरला में पुलिस ने एक गैर मामूली इक़दाम करते हुए एक गाड़ी के मालिक पर 2.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना आयद किया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख कर दिया। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब गाड़ी के मालिक ने एम्बुलेंस को रास्ता देने से इनकार किया जो किसी मरीज को हंगामी हालत में अस्पताल ले जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक एम्बुलेंस हंगामी हालत में थी और वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी था, लेकिन मज़कूरा गाड़ी ने रास्ता नहीं दिया, जिसके नतीजे में मरीज की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया। पुलिस ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया और फौरी तौर पर गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न सिर्फ जुर्माना आयद किया बल्कि उसका लाइसेंस भी मनसूख कर दिया। रियासत के मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात में ग्रुप तरीन जायदादों पर तकर्रारात के लिए 17 और 18 नवंबर को इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। पहले दिन 2 और दूसरे दिन 1 इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा है। 17 नवंबर को सुबह 10 बजे था दोपहर 12:30 बजे तक पेपर 1 और उसी दिन दोपहर 3 बजे था शाम 5:30 बजे पेपर 2 इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। 18 नवंबर को सुबह 10 बजे था दोपहर 12:30 बजे तक पेपर 3 इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रुप 3 इम्तिहानात के लिए रियासत भर में 1401 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। जुमला 5,36,000 उम्मीदवार इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं।
सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हादसात को कम करने के लिए कवायद को मजीद सख्त बनाया है। हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने पर अब 200 रुपए, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माने का फैसला किया गया है। जुर्माने के साथ 35 रुपए सर्विस चार्जेस भी वसूल किए जाएंगे। स्पॉट चालान की सूरत में सर्विस चार्जेस से इस्तिस्ना रहेगा। इस सिलसिले में सिटी ट्रैफिक पुलिस सरबराह विश्व प्रसाद ने अहकाम जारी किए हैं। ट्रैफिक कवायद पर सख्ती से अमलावरी के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने की ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इसी दौरान ज़ेर-ए-इल्तिवा चालान को क्लियर करने पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है।